उल्लू और हंसराज की कहानी। झूठी शान का अंजाम। एक घने जंगल में एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक पुराना किला था। उस किले के पास ही एक विशाल देवदार का पेड़ था जिस पर एक उल्लू रहता था। उल्लू अक्सर पास की झील में तैरते हंसों को देखता था और उनके शांत स्वभाव व सुंदर उड़ान से मंत्रमुग्ध होता था। उसकी दिली इच्छा थी कि किसी हंस से उसकी दोस्ती हो जाए। एक दिन पानी पीने के बहाने उल्लू झील के किनारे उगी एक झाड़ी पर उतरा जहां एक शालीन व सौम्य हंस पानी में तैर रहा था। हंस तैरता हुआ झाड़ी के निकट आया। उल्लू ने बात करने का बहाना ढूंढा और हंस से पानी पीने की अनुमति मांगी। हंस ने कहा कि पानी प्रकृति का वरदान है और इस पर किसी एक का अधिकार नहीं। पानी पीने के बाद उल्लू ने निराशा दिखाई। हंस ने पूछा कि क्या उसकी प्यास नहीं बुझी। उल्लू ने जवाब दिया कि पानी की प्यास तो बुझ गई, लेकिन हंस की बातें सुनकर उसे लगा कि हंस नीति और ज्ञान का सागर है और उसे ज्ञान की प्यास लग गई है। हंस मुस्कुराया और उल्लू को कभी भी आकर बात करने के लिए आमंत्रित किया ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। इसके बाद हंस और उल्लू रोज मिलने लगे। उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन हंस ने उल्लू को बताया कि वो वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। अपना असली परिचय देने के बाद हंसराज उल्लू को अपने शाही महल में ले गया। वहां की शान शौकत देखकर उल्लू दंग रह गया। खाने के लिए कमल व नरगिस के फूलों के व्यंजन परोसे गए और सौंफ इलायची की जगह मोती पेश किए गए जो उल्लू ने पहले कभी नहीं देखे थे। हंसराज उल्लू को महल में ले जाकर खिलाने पिलाने लगा और रोज दावत उड़ती। उल्लू को डर लगने लगा कि कहीं हंसराज उसे साधारण उल्लू समझकर दोस्ती न तोड़ दे। इसलिए खुद को हंसराज के बराबर दिखाने के लिए उसने झूठ मूठ कह दिया कि वो भी उल्लुओं का राजा उलकराज है। झूठ बोलने के बाद उल्लू को लगा कि उसका भी फर्ज बनता है कि वो हंसराज को अपने घर बुलाए। एक दिन उल्लू ने किले के भीतर की गतिविधियों को ध्यान से देखा और एक युक्ति सोची। उसने दुर्ग की बातों को समझा और सैनिकों के कार्यक्रम नोट किए। फिर वो हंस के पास गया जब हंसराज कुछ हंसनियों के साथ झील में तैर रहा था। उल्लू को देखते ही हंस ने पूछा, मित्र, आप इस समय? उल्लू ने उत्तर दिया कि वो हंसराज को अपना घर दिखाने और मेहमान बनाने आया है। हंस ने टालना चाहा, लेकिन उल्लू ने जोर दिया कि वो उसे लिए बिना नहीं जाएगा। हंसराज को उल्लू के साथ जाना ही पड़ा। पहाड़ की चोटी पर बने किले की ओर इशारा करते हुए उल्लू उड़ते उड़ते बोला, वो मेरा किला है। हंस बहुत प्रभावित हुआ। जब वे दोनों उल्लू के आवास वाले पेड़ पर उतरे तो किले के सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी। दो सैनिक बुर्ज पर बिगुल बजाने लगे। उल्लू दुर्ग के सैनिकों के कार्यक्रम को याद कर चुका था, इसलिए वो ठीक समय पर हंसराज को ले आया था। उल्लू बोला, देखो मित्र, आपके स्वागत में मेरे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं। उसके बाद मेरी सेना परेड और सलामी देकर आपको सम्मानित करेगी। रोज की तरह परेड हुई और झंडे को सलामी दी गई। हंस समझा कि सचमुच ये सब उसी के लिए हो रहा है। अतः हंस ने गदगद होकर कहा, धन्य हो मित्र, आप तो एक शूरवीर राजा की भांति ही राज कर रहे हो। उल्लू ने हंसराज पर रौब डाला, मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र राजा हंसराज मेरे अतिथि हैं तब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे व सैनिकों की परेड निकले। उल्लू को पता था कि सैनिकों का यह रोज का काम है, दैनिक नियम है। उल्लू ने हंस को फल, अखरोट व बनफशा के फूल खिलाए जिन्हें वो पहले ही जमा कर चुका था। भोजन का महत्व नहीं रह गया क्योंकि सैनिकों की परेड का जादू अपना काम कर चुका था। हंसराज के दिल में उल्लू मित्र के लिए बहुत सम्मान पैदा हो चुका था। उधर सैनिक टुकड़ी को वहां से कूच करने के आदेश मिल चुके थे। दूसरे दिन सैनिक अपना सामान समेट कर जाने लगे तो हंस ने कहा, मित्र देखो, आपके सैनिक आपकी आज्ञा लिए बिना कहीं जा रहे हैं। उल्लू हड़बड़ा कर बोला, किसी ने उन्हें गलत आदेश दिया होगा, मैं अभी रोकता हूं उन्हें। ऐसा कहकर वो हूं हूं करने लगा। सैनिकों ने उल्लू का घुघुआना सुना और अपशकुन समझकर जाना स्थगित कर दिया। दूसरे दिन फिर वही हुआ। सैनिक जाने लगे तो उल्लू घुघुआया। सैनिकों के नायक ने क्रोधित होकर सैनिकों को मनहूस उल्लू को तीर मारने का आदेश दिया। एक सैनिक ने तीर छोड़ा। तीर उल्लू की बगल में बैठे हंस को लगा। वो तीर खाकर नीचे गिरा और फड़फड़ा कर मर गया। उल्लू उसकी लाश के पास शोकाकुल होकर विलाप करने लगा, हाय, मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना परम मित्र खो दिया, धिक्कार है मुझे। उल्लू को आसपास की खबर से बेसुध होकर रोते देखकर एक सियार उस पर झपटा और उसका काम तमाम कर दिया। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि झूठी शान बहुत महंगी पड़ती है। हमें कभी भी झूठी शान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये हमें अपने प्रियजनों और यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवा सकता है।